तो फ्रेंड्स हम लोग जो है इसके पहले जो पढ़े हैं, क्या नाम है, जो विदेशी राजवंश रहे हैं, उसी के ठीक बाद जो है शकों को हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग शकों के बारे में देखते हैं कि इनसे जुड़ी जो है क्या जानकारी है जो हम लोग की एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तक्षशिला के शक, ठीक है, भारत में शक वंश, इसके संस्थापक कौन रहा है? तो शकों के जो संस्थापक जो है मेउस नाम का शासक रहा है। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो तक्षशिला थी। अब देखिए उज्जैन के शक क्षत्रप, जो उज्जैन के शक क्षत्रप, अब देखो शकों में की भी क्या है ना कि कई तरह के जो है कई जगह शक के जो है शक नाम के जो क्षत्रप मिले हैं। ठीक है। तो भारत में शक वंश, अब तक्षशिला के शक, अब देखिए जो क्या है ना छोटी छोटी जानकारी है, आप इसे याद रखेंगे। तो तक्षशिला के जो शक रहे हैं, तो इनके जो संस्थापक हैं तो कौन थे? तो मेउस थे, और राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अब उज्जैन के जो शक क्षत्रप हैं, इनका जो स्रोत कहाँ से मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख। ठीक है। जूनागढ़ क्या है? जूनागढ़ के बारे में दिया हुआ है। जो जूनागढ़ है ना, ठीक है, जूनागढ़ में जो है विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया जो है प्रथम अभिलेख है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में हम लोगों को सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। तो इसके जो है संस्थापक कौन रहे हैं? तो जो उज्जैन के जो शक क्षत्रप हैं, इसके संस्थापक चष्टन रहे हैं। इसकी राजधानी उज्जैन थी। इसके जो प्रसिद्ध राजा रहे हैं तो वो कौन रहे हैं? रुद्रदामन। ठीक है। कला संगीत साहित्य एवं विजेता के रूप में ख्याति। अब रुद्रदामन की जो है क्या क्वालिटी रही है? तो ये जो है कला संगीत साहित्य एवं विजेता के रूप में अपना जो है ख्याति जो है इनका मतलब एक तरह से प्रसिद्ध रहे हैं। इस वंश को समाप्त जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। ठीक है। अब एग्जाम पूछे कि जो उज्जैन के जो शक क्षत्रप हैं इनका विनाश किसने किया, इस वंश की समाप्ति किसने किया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, जिसे हम लोग जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब आगे दिया है नासिक के शक क्षत्रप। अब इसकी जो स्रोत कहाँ से मिली है? तो इसके स्रोत जो है जंगल थंबी मुद्रा भंडार, ये कहाँ पर है? तो गुजरात में है। ठीक है। इसी में जो है जंगल थंबी मुद्रा भंडार में नहपाल की पराजय का प्रमाण भी है। इसके संस्थापक कौन रहे हैं? तो भ्रूमक रहे हैं। इसकी राजधानी आप देख लेंगे भिन्ननगर, भड़ौच एवं उज्जैन के मध्य में है। ठीक है। इसके प्रसिद्ध शासक जो है नहपाल रहे हैं। इसने प्रारंभ में सातवाहन को पराजित किया। ठीक है। परंतु बाद में गौतमी पुत्र जो सातकर्णी हैं उनसे पराजित हो गए। कौन? नहपाल। कुछ नोट हम लोग देख लेंगे। ठीक है। कुछ नोट में क्या है? मथुरा के जो शक हैं प्रारंभ में मालवा क्षेत्र पर शासन करते थे। जो मथुरा के जो शक लोग हैं, इससे यानी शक लोग जो क्या है कई जगह पर निवास करते थे इन कई स्थानों पर, तो उन चीज़ों को दिया गया है। जो मथुरा के जो शक थे प्रारंभ में मालवा क्षेत्र पर शासन करते थे। कहाँ शासन करते थे? मालवा क्षेत्र पर। लेकिन 57 BC में, ठीक है ना, आजाद जो है 180 से 57 साल पहले यानी 57 BC में मालवा के विक्रमादित्य नामक शासक द्वारा इन्हें पराजित कर मथुरा भेज दिया गया। ठीक है। तथा इसी उपलक्ष्य में विक्रमादित्य द्वारा 57 BC में विक्रम संवत या मालवा संवत BC कहते हैं या कृत संवत भी कहते हैं, प्रारंभ किया गया। यानी जो विक्रम संवत है इसे किसने प्रारंभ किया? तो विक्रमादित्य ने। तो किस खुशी में? तो जो है क्या कहते हैं, जो मथुरा के जो शक हैं, ठीक है, तो इनके जो है हराने की कोशिश में। ठीक है। तो आप यहाँ से इसको भी देख लेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे, और उसको रिवीजन करने के बाद हम लोग इसके बाद हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? जो है कनिष्क को पढ़ेंगे, और कनिष्क के बाद हम लोग सीधा गुप्त साम्राज्य में एंट्री करेंगे। ठीक है। यानी गुप्तों के वंश को देखेंगे। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में सीधा हम लोग स्टार्ट करेंगे सातवाहनों से। ठीक है।